मुल्क में जो गदर हुआ है इलेक्शन के नाम के ऊपर और जो रेग इलेक्शन के रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए हैं, शायद पाकिस्तान की तारीख़ में ये वाक़या इस तरह से नहीं हुआ। रिगिंग होती रही है, परफेक्ट इलेक्शन तो पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुए कभी, और ह्यूमन एरर भी अपनी जगह होता है। लेकिन इतनी मैसिव रिगिंग कि आप समझिए कि ये तो सुनते आए हैं कि दूध में पानी मिला दिया जाता है, यहाँ पानी के अंदर दूध मिलाया गया है। अंदाज़ा रिगिंग का ये क्वांटम है रिगिंग की जो पाकिस्तान में रवा रखी गई है। तो मैं आप कन्वर्ज करूँगा NA 130, इसमें मुकाबला था डॉक्टर यास्मीन राशिद का मियां नवाज शरीफ के साथ। क्या होता आया है पहले भी, मियां साहब किस तरह से यहाँ तक आए, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन मैं सिर्फ इन रिज़ल्ट्स के मुतालिक बताना चाहूँगा कि जो सूरत हाल आई, जब रिज़ल्ट अनाउंस होना शुरू हुए तो अराउंड मिडनाइट मैं ये बता इस हलके में NA 130 के टोटल जो पोलिंग स्टेशन थे वो थे 376 पोलिंग स्टेशन टोटल। और टोटल 376 में से 334 के रिज़ल्ट जो हैं वो अनाउंस हो गए थे। और उसके बाद जो रिज़ल्ट हमारे पास फिर जो यहाँ पर आए, वो उसके बाद जो लास्ट रिज़ल्ट आया वो 342 का था ना, 342 लास्ट रिज़ल्ट जो अनाउंस हुआ वो 342 का तक आया। और उस रिज़ल्ट के मुताबिक जो सूरत हाल थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस रिज़ल्ट के मुताबिक ये था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के 1,01,933 वोट थे। ये 340-342 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट। और इसके मुकाबले में मियां नवाज शरीफ के जो वोट थे वो 80,895 वोट थे। 33 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट बाकी थे कि इलेक्शन को रोक दिया गया और रिज़ल्ट आने बंद हो गए। सारी रात बाकी जो थी, आधी रात के बाद ये रिज़ल्ट नहीं आए, और उसके बाद सुबह दिन चढ़ गया, और दिन चढ़ने के बाद जब एकदम से एक बॉम्ब ब्लास्ट की शक्ल के अंदर रिज़ल्ट आया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट है, वो मैं आपके गोश्त गुजार करना चाहता हूँ कि फाइनल रिज़ल्ट 376 पोलिंग स्टेशन का जो अनाउंस हुआ उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ के 1,79,310 वोट और डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो वोट उसमें आए 1,04,485 वोट। ये डिफरेंस आपको बता दूं ताकि ये आपको ये समझ आ जाए कि क्वांटम ऑफ रिगिंग क्या थी, ये मैं आपको बता दूं। ये 33 पोलिंग स्टेशन जो रिमेनिंग थे, ये उनका रिजल्ट है। इसमें से ये देख लीजिए, मैंने आपको पहले बता दिए हैं 342 के रिजल्ट। अब ये रिजल्ट जो है 33 रिमेनिंग पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने जो वोट लिए वो वोट हैं 78 नहीं, यहाँ पर 79,000 नहीं, 33 पोलिंग स्टेशन थे। 98 उसके मुताबिक जो हैं मियां नवाज शरीफ के वोट जो पड़े हैं उनको 33 पोलिंग स्टेशन में, वो उनको वोट पड़े हैं 98,415 98,415 वोट जो हैं मियां नवाज शरीफ को 33 जो रिमेनिंग पोलिंग स्टेशन थे उनके वोट दिखाए गए हैं, इतने पड़े हैं।
और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो 342 में 1 लाख से ज़ायद वोट लेके 1,01,000 से ज़ायद वोट लेके जीत रही थी, उनको 33 पोलिंग स्टेशन जो बाकी बचे उनमें वोट दिखाए गए हैं 2,552 वोट। 33 पोलिंग स्टेशन से 2,552 वोट उनको पड़े हैं, ये दिखाए गए हैं उसके अंदर। ये वो जो रिग्ड रिजल्ट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ। और इसमें एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि NA 130 के अंदर PP के हल्का 173 एंड 174, ये पूरे 2 हल्के इसमें शामिल हैं। और 170 हल्का जो है उसके 14 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो इसमें आते हैं। और इनके मिला के जो वोट यहाँ पे बने वो बड़ी जो 2,46,000। ये सेकंड पेज अगले पेज 2,46,000। ये 2 कंप्लीट PP के और एक में 14 पोलिंग स्टेशन के वोट, ये टोटल वोट जो थे 2,46,346 वोट बनते हैं जो पोल हुए 130 के हल्के के अंदर। और जो इन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया है वो हल्का नंबर 130 जो अनाउंस हुआ है नेशनल असम्बली का, मियां नवाज शरीफ और इनके सारा मिलाकर, उसके मुताबिक 3,19,043 वोट पड़े हैं। यानी आप देखिए बड़ी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल बात है कि हर जो वोटर आता है वोट कास्ट करने के लिए, उसको 2 जो है वो बैलेट पेपर दिए जाते हैं, एक नेशनल असम्बली का सब्ज़ रंग का, एक वाइट कलर का वो प्रोविंशियल असम्बली का। यानी जितने वोट आपको टोटल उस कॉन्स्टिट्यूंसी में से प्रोविंशियल असम्बली के निकलेंगे, उतने ही वोट जो है पेपर जो है वो आपको नेशनल असम्बली के मिलेंगे टोटल। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जो है दोनों में, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि वो 70,000 की जो लियाकत चट्टा साहब ने भी, कमिश्नर रावलपिंडी ने भी बात की है, वो भी बात यहाँ भी साबित हो रही है। ये सब जगह इन्होंने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई है रिगिंग की, ये करना है तो फिर ये टू द कोर रिगिंग की जाए। 72,697 वोट जो हैं वो जायद वोट नज़र आते हैं। और जो इन दोनों को कैलकुलेट कर लें अगर आप, तो वो 74,000 प्लस वोट है। ये ख्याल ही नहीं उस जल्दबाजी में, अर्जेंसी के अंदर इस बात का ख्याल ही नहीं किया गया कि वोट का टोटल जो तनासब है और टोटल तादाद जो है वो बराबर रहे। उन्होंने इस उजलत में कि मियां नवाज शरीफ को जिताना है और ज़रूर जिताना है, और वो 74,000 का डिफरेंस कहाँ से लेकर आए हैं, इसका जवाब तो वो दे सकते हैं, लेकिन इसका जवाब जो है जो कास्ट वोटों के अंदर मौजूद है। ये मैं वो बात आपसे कह रहा हूँ जिसकी एविडेंस मौजूद है, जो अनाउंस हो चुका हुआ है। ये वो रिज़ल्ट है जो अनाउंस हो चुका हुआ है। तो इससे ये अंदाज़ा हो गया कि कितनी मैसिव रिगिंग जो है वो की गई है, और रिगिंग करते वक्त ख्याल भी नहीं किया गया। और हम आपको एक और बात बता दूँ, ये मैं सिर्फ आपको उस हद तक बताऊँगा, बाकी जिस वक्त इसका किसी वक्त कोई इंक्वायरी शुरू होगी तो वहाँ हम इसकी डिटेल देंगे। लेकिन आपको ये बता दूँ कि रात को जब रिज़ल्ट कंपाइल होने का प्रोसेस, आपको मालूम है कि हर पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 जो है वो मुकम्मल करके हर पोलिंग स्टेशन वो रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाता है। इसकी एक कॉपी जो है वो कैंडिडेट के एजेंट के पास होती है, जिसके ऊपर भी साइन हुए होते हैं। और सेक्शन 92 इलेक्शन लॉज 2017 उसके मुताबिक
ये मैंडेटरी है कि जब आप फॉर्म 47 यानी फाइनल रिजल्ट रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में जब मुकम्मल होगा और वो फॉर्म 47 में भरा जाएगा जो इलेक्शन कमीशन को भेजा जाता है, वो फॉर्म 47 जो है वो कैंडिडेट की मौजूदगी के बगैर नहीं बनाया जा सकता। ये मैंडेटरी है। ये सेक्शन 42 में 92 के अंदर ये मेंशन है, लिखा हुआ है, स्टैट्यूट का पार्ट है ये। लेकिन जब वो स्टेज आती है आधी रात के अराउंड और रिजल्ट इन्होंने बंद कर दिया, तो सीनियर पुलिस ऑफिसर साथ काफ़ी सारे पुलिस के जूनियर ऑफिसर उनके साथ वो बग़ैर इजाज़त के रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में दाखिल हुए और दाखिल होते ही सबसे पहला काम किया कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो पोलिंग एजेंट थे, जो उनके इलेक्शन एजेंट थे इस पूरे हलके के, जो वहाँ पे उनका मौजूद होना, क्योंकि सेक्शन 92 में ये लिखा है कि जो कैंडिडेट इन पर्सन और थ्रू हिज एजेंट, तो वो एजेंट उनके वहाँ मौजूद थे। उनको बाकायदा ज़बरदस्ती ही वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम द रूम ऑफिसर, निकाल दिया गया वहाँ से बाहर, कमरा बंद कर दिया गया और प्रेमिसेस से भी सबको बाहर निकाल दिया गया, उस खाते से भी सबको बाहर निकाल दिया गया। और थोड़ी बाद ये मालूम हुआ कि गालिबन, जो बात में डिटेल में भी आई है, और वो रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो गालिबन जिस वक्त स्टेज आएगी कि जहाँ पे उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होगी तो वो स्टेटमेंट देने को भी तैयार हैं। उनके साथ 3rd डिग्री ट्रीटमेंट किया गया और उनको मजबूर किया गया कि आप ये यहाँ से छोड़ दें। उनको वहाँ से हटा के आधी रात को एक और रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया और ये जो उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ रिगिंग जो है, ये वो नए रिटर्निंग ऑफिसर जो आए, ये उनकी मौजूदगी में ये नया रिज़ल्ट तैयार किया गया। ये मैं आपको ये वो उस पोलिंग स्टेशन की बात कर रहा हूँ जो हमारे से ताल्लुक़ था, उसके ऐनी शाहिद मौजूद हैं और इसकी पूरी डिटेल हमारे पास मौजूद है। इलेक्शन कमीशन में भी हम इसकी डिटेल देंगे, अगरचे पिछले कई दिन से पटिशन दायर हुई है। आप कहते हैं कि शायद सुबह उसकी टर्न आ जाएगी, देखें। तो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि रिगिंग का ये अंदाज़ जो है, जो तमाम उन पोलिंग रिटर्निंग ऑफिसर से कमरे के अंदर फैब्रिकेटेड रिज़ल्ट तैयार किए गए हैं, अदरवाइज़ ये स्टोलन रिज़ल्ट की बुनियाद के ऊपर जो हुकूमत बनेगी और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जा रही है, ये स्टोलन रिज़ल्ट है और ये रिज़ल्ट की बुनियाद के ऊपर जो हुकूमत बनेगी वो नाकाम हुकूमत है, वो इलीगल हुकूमत है, गैर कानूनी और गैर अखलाकी। मेरा तो वैसे ही ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं गैर अखलाकी तरीके से अगर मुझे इलेक्ट कर, मैं कहूँ कि जी मैं जीत गया हूँ और उसके बाद मैं बाकायदा ओथ लूँ खड़ा होकर उस रिज़ल्ट की बुनियाद के ऊपर कौन सा इखलाक और कौन सा कानून और कौन सा मज़हब इजाज़त देता है। लेकिन यहाँ सबकी इजाज़त जो है, क्योंकि एक और इजाज़त यहाँ जो सबसे ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो इजाज़त है इसलिए बाकी किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ये बता दूँ, पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बुनियाद के ऊपर, और जो जैसे कमिश्नर साहब ने भी कहा है, ये बात तो रोज़ रोशन की तरह यहाँ हो गई कि पंजाब की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत की इमाम के ऊपर पंजाब की पुलिस पूरे के पूरे मुलव्वस हैं इलेक्शन के रिगिंग के प्रोसेस के अंदर। और ये मैटर जो है, ये एक इतना अहम मैटर है कि मुझे हैरत है कि इस अहम मैटर को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस ने
किस तरह से इसको कह दिया कि हम इसके सुओ मोटो नोटिस नहीं लेते। आर्टिकल 184(3) किस वास्ते पाकिस्तान आइन का हिस्सा है अगर ऐसे मामले का आपने नोटिस नहीं लेना, अगर ऐसे मामले पे आपने सुओ मोटो नोटिस नहीं लेना, जहां पूरे मुल्क के इलेक्शन स्टोलन किया गया है, रिग्ड इलेक्शन के बुनियाद के ऊपर आपने रिजल्ट अनाउंस किए हैं, पूरे के पूरे चीफ इलेक्शन कमीशनर से लेकर डाउन द लाइन जो जो मुलव्वस हैं, जब तक उनको कटहरे में खड़ा करके सज़ा के लिए उनको सज़ा नहीं दी जाएगी, ये मामला ख़त्म नहीं होंगे। पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बका का तकाजा भी है, रूल ऑफ लॉ और पाकिस्तान के आइन का तकाजा भी यह है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और बहुत जल्द अज जल्द ये कार्रवाई की जाए बाकायदा तौर के ऊपर। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत मैं गुजारिश करूंगा जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कि इसका ये इतना अहम इशू है, इसका सुओ मोटो नोटिस लें, आप एक बड़ा बेंच बनाएं और उस बेंच में आप मत बैठें, क्योंकि आपके खिलाफ इल्ज़ाम, जिसके खिलाफ इल्ज़ाम होता है तो वो कानून का तकाजा यही है कि आप उसमें खुद नहीं बैठे, बेंच बनाएं और जुडिशल इंक्वायरी का भी ऑर्डर करें उसके अंदर, ताकि ये खुल के चीज़ें सामने आ सकें। इस कौम से इतना बड़ा धोखा पाकिस्तान की तारीख में पहले को आपने दीवार से लगा दिया, एक लीडर को नाजायज़ तौर के ऊपर पाबंद सलासल किया, गलत और झूठी सजाएं सुनाई, उनकी अपीलें नहीं लग रही, और उसके बाद उनकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो सलूक किया गया इलेक्शन सिंबल की बुनियाद के ऊपर, और उस इलेक्शन सिंबल की बुनियाद के ऊपर कहा गया कि इलेक्शन में एज पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।